नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। यूएस का सीपीआई डाटा और आज बाइनेंस, दो न्यूज आज की इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं दोनों का इम्पैक्ट मार्केट पर आना भी चाहिए। कितना इम्पैक्ट आया है चलिए बात करते हैं। पहले लेते हैं यूएस का सीपीआई डाटा। साहब आउट हो चुका है और 3.7% आपका फिलहाल स्क्रीन पर है। अब इसका इम्पैक्ट कितना आना है मार्केट पर, कुछ खास नहीं। देखिए कल भी मैंने आपको ये चीज़ कही थी। देखिए आजकल यूएस सीपीआई डाटा से कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। आजकल मार्केट के सेंटीमेंट कुछ अलग ही टाइप के हो गए। क्यों? क्योंकि जो लोग होल्ड करके बैठे हैं वो होल्ड करके बैठे हैं, वो निकालना ही नहीं चाहते माल को। अब चाहे सीपीआई डाटा आपका नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, उम्मीद की जा रही थी कि 3.6% के आसपास आना चाहिए, कि वो पिछली बार भी 3.7% था। तो देखिए मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा वोलाटाइल ऐसा कुछ हुआ हो, नहीं हुआ था, पिछली बार भी नहीं हुआ था। तो वही सीन इस बार भी है कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ होने वाला नज़र नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ हो रहा है। अब फिलहाल बीटीसी आपका देखिए 26,820 पर है इस टाइम पर। तो कितना नीचे आया भाई? ये तो कल ही आ गया था नीचे जो आना था। अब ये कहोगे सीपीआई डाटा की वजह से ये नीचे आया, ऐसा नहीं। ये तो कल से ही ऐसा चल रहा है। कल से क्या डाउनफॉल तो आपका देखिए जब से ये इजराइल और फिलिस्तीन का मामला शुरू हुआ है तभी से स्टार्ट हो गया था। अब आप ये कहोगे सीपीआई डाटा की वजह से आया, ऐसा नहीं है। अब यहां पर कितना नीचे जा सकता है? देखिए साहब इसकी वजह से तो नहीं जाएगा। जो सीपीआई डाटा आया है आप इसकी वजह से ये कहोगे बहुत ज्यादा कोई डाउनफॉल आने वाला है, इसकी वजह से नहीं आने वाला। वो फैक्टर कुछ अलग ही हैं। और वो फैक्टर देखिए मैंने आपको कल ही बताया था कि सारे के सारे फैक्टर या तो इजराइल फिलिस्तीन पे टिके हुए हैं अभी, या फिर आपका यूएस का जो भी मामला है बाइनेंस के साथ। देखिए आज बाइनेंस की भी हियरिंग है, क्योंकि जो एलिगेशंस लगे हुए हैं एसईसी ने जो लगा रखे हैं उनमें कितना दम है, आज उस पर हियरिंग होनी है। अब देखिए पहले तो एसईसी ने एलिगेशन तो लगा दिए, लेकिन उस टाइम पर ये कहो कि उनके पास बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में कोई सबूत थे, ऐसा नहीं था। लेकिन इस बार कुछ लगता है बाद में, जैसे उन्होंने मोशंस ऑफ फाइल किए हैं तो शायद थोड़ा बहुत कुछ है, लेकिन कितना है क्या है ये तो सीलबंद लिफाफे में है साहब, आज ही पता चलेगा। और ये आपका 11:30 के बाद जो है कुछ तस्वीर क्लियर हो जाएगी एक्चुअली चल क्या है। लेकिन जो उम्मीद है वो उम्मीद यही लग रही है कि देखिए बाइनेंस ने भी कोई ये कहो कि हल्के फुल्के वकील कर रखे हो, ऐसा नहीं। उन्होंने भाई जाने माने कुछ लॉयर हायर कर रखे हैं। दूसरा कितना क्या बाइनेंस के पास अपने वो कहते हैं जो उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं उनके बचाव के लिए कितना मटेरियल है, ये भी डिपेंड करता है। लेकिन यहां जो भी है, चाहे एसईसी करे कुछ या बाइनेंस करे, भुगतना किसको पड़ता है? आपको और हमको। दो ही इंसान ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मार्केट में उच्च नीच जो भी हो भुगतना हमको ही पड़ेगा। तो यहां मैं तो आपसे यही कहूंगा कि फिलहाल जो फोकस आप रखें ना वो बाइनेंस पे रखें या बीएनबी पे रखें। देखिए बाइनेंस के साथ जो भी कुछ घटेगा आज, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका इंपैक्ट आपको मार्केट पर जरूर आएगा। क्योंकि बीएनबी फिलहाल आपका $205 पर है। जो ये कहो कि ये अभी गिरा है, अभी नहीं गिरा, ये भी लगभग ऐसा ही था कल से। अगर बाइनेंस के साथ कुछ भी ऊंच नीच होती है तो ये 200 से नीचे जाएगा, ये कंफर्म है। अगर बाइनेंस के साथ कुछ ज्यादा नहीं होता, एज यूजुअल जो चल रहा है भाई, एसईसी आज तक तो देखिए सभी केसों में हारा ही है, कोई बहुत ज्यादा इसको कहीं सफलता आज तक मिली नहीं है। और इसके पीछे देखिए कांग्रेसमैन भी इसकी खिंचाई करते ही रहते हैं, गैरी गैंसलर की। तो यहां फिलहाल आज भी कोई बहुत ज्यादा ऐसा नजर नहीं आ रहा कि साहब कुछ इंपैक्ट बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन फिर भी मार्केट ऐसा कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ एसईसी ने वाकई में तैयारी के साथ कुछ रखा सामने लाके, तो फिर आपको मार्केट थोड़ा बहुत वोलेटाइल नजर आ सकता है। वरना तो फिलहाल तो देखिए ना तो फियर एंड ग्रीन इंडेक्स में कोई बहुत ज्यादा बदलाव आया, आज भी 41 पर अवेलेबल है। कल 42 था, परसों 42 था। तो आज भी ये कहो कि न्यूट्रल वाली ही रेंज में है। अब ये कहो कि कोई बहुत ज्यादा फियर आ रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो अब यहां पर करना क्या चाहिए? देखिए साहब कुछ नहीं है करने के लिए अभी आपको। अगर हाँ खामखा कोई बहुत जबरदस्ती का कोई ट्रेड लेना है तो भाई आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, वरना फिलहाल मार्केट में ऐसा करने के लिए कुछ नहीं कि आप यहां कुछ कर सकें। क्योंकि मार्केट सारा का सारा जो है बोरिंग, वो कहते हैं साइड में मूवमेंट चल रहा है। और यहाँ इथेरियम भी फिलहाल जो है $1540 पर है। और इथेरियम के साथ तो देखिए कुछ ना कुछ अभी चल ही रहा है, क्योंकि जो कभी विटालिक बेचता है, कभी फाउंडेशन बेचता है, कभी और जो लोग एक्सचेंज पर माल लेके आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो अंदर खाने चल रहा है। लेकिन विटालिक बोलता नहीं है, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। क्योंकि विटालिक को आगे बोलना चाहिए कि एक्चुअली इथेरियम में ये हो क्या रहा है। तो विटालिक कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देता। और देखिए किसी में भी कोई बहुत मुझे अच्छा ऐसा मूव नजर नहीं आ रहा है जो कि मैं आपसे ये कहूं कि हाँ ये कोई परफॉर्म अच्छा करने वाला है। फिलहाल एक स्टेबल कॉइन आपका जरूर धराशायी हो गया, यूएसडीआर, जो लगभग 50% टूटने के बाद और अब वो साइड में है।
तो स्टेबल कॉइन्स का इस तरीके से डीपैग होना ये भी कहीं ना कहीं देखिए खतरे की घंटी है, क्योंकि स्टेबल कॉइन खुद ही जब अनस्टेबल डीपैग हो जाएगा तो उसके साथ जुड़े हुए उनका क्या होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है स्टेबल कॉइन्स को देखिए अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। यहां देखिए यूएसडीटी भी फिलहाल बहुत ज्यादा डीपैग नहीं है, थोड़ा सा डीपैग है, यानी कि 9998 की सीरीज में चल रहा है। देखिए 9 की सीरीज में जाते ही कहीं ना कहीं स्टेबल कॉइन्स में खलबली मच जाती है। तो फिलहाल देखिए मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, इसीलिए देखिए वीडियो भी नहीं बन रहे हैं। आप ट्विटर पे छोटे मोटे जो अपडेट आते हैं तुरंत वहां अपडेट कर दिए जाते हैं। आप देख रहे हैं 3 वीडियो की जगह 1 वीडियो भी शाम को जैसे तैसे बनता है, कुछ है नहीं मार्केट में करने के लिए। और लगभग आप ये मान लीजिए एक अनऑफिशियल डाटा अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्रिप्टो से इंडियन लगभग 50% के आसपास निकल गए। जो लोग ये सोच के आए थे हम रातों रात करोड़पति बनेंगे, तो उन लोगों को बाहर का रास्ता देखना पड़ गया। कुछ तो जो प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप वाले उन्होंने दिखा दिया, क्योंकि उनको बहुत जल्दी करोड़पति के सपने दिखाए गए। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कराए गए, 10-5 ट्रेड में पैसा लगवा के उनको ठंडा कर दिया गया। उसके बाद उनके पास कोई चारा नहीं बचा, तो वो देखिए क्रिप्टो से निकल भी गए। अब देखिए मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप ऐसा कुछ करें, मैं ये कहूंगा कि आप जो भी है जैसा भी है उसको संभाल के रखिए। बस आपको 3 महीने से यही की चीज कह रहा हूं, पैसे को बचा के रखिए, मौका आएगा तब आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर करोड़पति बनना इतना ही आसान होता तो ये जितने प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप वाले ना सबके सब अरबपति होते। बात को गौर से समझिएगा, ये केवल आपसे टेलीग्राम ग्रुप में पैसा कमा रहे हैं, ट्रेड से नहीं पैसा कमा रहे हैं, ना क्रिप्टो से पैसा कमा रहे हैं। ये केवल और केवल जो आप फीस दे रहे हैं ना टेलीग्राम ग्रुप में, उससे पैसा कमा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा बात को समझिए, पैसे को बचाइए। इसीलिए आपसे कहता हूं, आप कहो तो इन टेलीग्राम ग्रुप्स के ऊपर कहो तो एक वीडियो बना दूं डिटेल में कि महीने का कितना कमाते हैं केवल आपके द्वारा दी गई फीस से। टेलीग्राम ग्रुप में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो क्रिप्टो से पैसा कमा रहा है। क्रिप्टो से तो ये सबके सब लॉस में है। आपको सबूत देखना है तो इनकी कॉपी ट्रेडिंग देख लीजिए, सबका बंटाधार है, सबकी हकीकत मालूम पड़ जाएगी ये कितने बड़े ज्ञानी हैं। आपको सबूत बता रहा हूं, आप कॉपी ट्रेडिंग देख लीजिए जाके कि इन्होंने महीने में कितने ट्रेड लिए हैं और कितने में ये लॉस में बैठे हुए हैं। तो ये केवल और केवल आपसे पैसा कमा रहे हैं, और वही मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि पैसे को बचाइए। कुछ नहीं, सब तुक्का फिकेशन चल रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।